अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। म्यूज़िक हमारे इस्लाम में क्यों मना है या क्यों हराम करार दिया गया है म्यूज़िक का सुनना। म्यूज़िक एक तरह से देखा जाए हमारे दिल को सुकून देती है, हमें बड़ा रिलीफ फील करते हैं और हमारी जो भी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन होता है वो दूर हो जाता है। तो फिर इस्लाम ने इसको क्यों मना किया है? तो सबसे पहले तो म्यूज़िक में क्या हराम है ये जान लीजिए कि म्यूज़िक किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी तरह के साज से बजा के जो म्यूज़िक गाई जाए वो हराम है। यानी कि अगर आप सिर्फ कोई नात गा रहे हैं जिसमें कोई शिरकिया कलमा नहीं है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को शरीक नहीं किया गया है, तो वो गाना या वो नात सुनना जायज़ है। इसी तरह से जो इस गाने में, जिस म्यूज़िक में, जिस तरह के आजकल के बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, खुदा भी जब आसमां से तुझे देखता होगा तो वो रश्क करता होगा, या अपने महबूब की तस्बीह इस तरह से कर देना कि चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, ये जो हैं शिरकिया कलमे हैं और ये एक तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला को चैलेंज करना है या अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को शरीक करना है। इसलिए म्यूज़िक को हराम किया गया है, इन गाने तरानों को हराम किया गया है। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है कि ये अल्लाह सुब्हानहू की ताला की याद से हमें गाफिल कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला की याद से गाफिल करने के लिए ही म्यूज़िक की इजाद शैतान ने की थी। कुरान सुनना और पढ़ना लोगों को बहुत मुतासिर करता था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे या सुनाते थे तो जाहिर सी बात है ऐसा कलाम सुन के लोग ईमान ले आते थे और बैठ जाते थे सुनने के लिए। तो शैतान ने एक कॉन्स्पिरेसी रची और उसने ये किया कि म्यूज़िक को बहुत आम कर दिया। आज भी यही हाल है कि आजकल के नौजवानों को म्यूज़िक में बड़ा सुकून मिलता है। ये उनको किसी भी चीज़ को सुनने से बेहतर लगता है। वो घंटों घंटों बैठ के, लेट के, रातों रात जाग कर इन म्यूज़िक में अपना वक्त गुजारते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उसी की तरह इमेजिन करने लगते हैं और उनको सारी वो जो फैंटेसी वर्ल्ड है वहाँ वो चले जाते हैं। और म्यूज़िक आपको हकीकत से दूर कर देता है। म्यूज़िक आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद से गाफिल कर देता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मोमिन लोग फालतू फहश बातों में, लघु चीज़ों में अपना वक्त नहीं ज़ाया करते। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आपको मकसद से बनाया है, जिस मकसद के लिए पैदा किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी इबादत के लिए इंसान और जिन को बनाया, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद कुरान में इरशाद फरमाया है, उस मकसद से डाइवर्ट कर देता है। यानी कि आप किसी और की याद में हर वक्त मगन रहते हैं, आप हर वक्त किसी और को सोचते रहते हैं और आप बेचारे बनते जाते हैं। अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो आपको लगता है ये सारे लिरिक्स, सारे जो सॉन्ग्स हैं वो मेरे ऊपर सूट कर रहे हैं। जितना भी दिल टूटने का गम है वो या आपको इस सदमे से उबरने नहीं देता है और आपको डिप्रेशन में लेता चला जाता है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि मेरी रहमत से मायूस मत हो, डोंट बी सैड। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे से कभी भी नहीं कहता कि तुम मेरी रहमत से नाउम्मीद हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ तक के कहा है कि नाउमीदी कुफ्र है। और ये गाने, ये सॉन्ग्स आपको इतना बेकार, लाचार, मजबूर कर देते हैं कि आपको लगता है आप दुनिया में, आपका कोई वजूद नहीं है, आपको किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया या आपकी उससे शादी नहीं हो सकती है। आप सुन सुन के इन दर्द भरे गानों में इतना डूब जाते हैं कि यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदों को इन अजियत से बचाने के लिए ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी चीज़ों से दूर रहने को कहा है। इस्लाम ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा मना करता है, क्योंकि ये जो म्यूज़िक का एक नशा होता है, आपने देखा अगर आप एक सॉन्ग सुनते हैं तो आपका दूसरा सुनने का दिल करता है, दूसरा सुनते हो तो तीसरा सुनने का दिल करते हैं और आप इसमें डूबते चले जाते हैं। तो दिस इज़ जस्ट द वे ऑफ शैतान टू कीप यू अवे फ्रॉम द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के याद में दिलों को इत्मीनान मिलता है। यानी कि अगर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद नहीं कर रहे हैं तो आपको कभी भी इत्मीनान और सुकून नहीं मिल पाएगा। आप कितने भी गाने सुन लीजिए, आप कितने भी सुन लीजिए, आपका दिल और बेचैन होगा, आपको और अपनी महबूब की, महबूबा की याद आएगी, आप और परेशान होंगे, आपके दिमाग में, दिल में और ये सब चलेगा, आप और डिप्रेशन में जाएंगे और आप और ज़्यादा नाउम्मीद हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र में क़ल्ब को सुकून दिया है तो ज़ाहिर सी बात है उससे दूर होने पे बेसुकूनी, बेइत्मीनानी भी मिलेगी। सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और अपनी यूथ जनरेशन्स के लिए सबसे बेस्ट जो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में अपना दिल लगाएं, ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से की याद से गाफिल हो जाएं। और इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नापसंदीदा अमल करने वाले लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़ाब से दो चार होंगे।
आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।